صاحب الزمان الأمان 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 الأجل الأجل الأجل। खातून आ गई इमाम की खिदमत में। उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि सिर्फ इमाम के फजाइल बयान करती थी। जो शिया, जो खातून, जो मोमिन मिले उससे इमाम की बातें करती थी। इमाम की बातें, हुज्जत खुदा की बात, फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम, जिसका नाम हब्बाबे वालबिया था। अमीर मोमिनीन के पास आई, इमाम से फरमाया कि मौला अब जिंदगी के आखिरी मरहले में हम हैं, हे मेरे आका अब दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि हमारी दिल को हमारे इत्मीनान हो जाए कि अब आखिरत में हमारे लिए यही चीज काफी है जो आपकी दी हुई अलामत होगी। अजीजान गिरामी, हम तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि हमारा इमाम हमसे राजी हो जाए, और ये बहुत बड़ी बात है अगर हमारा इमाम यकीन हमसे राजी हो जाए। इस खातून ने क्या मांगा है? अमीर अल मोमिनीन से मांगा है, अलामत चाहिए, निशानी चाहिए आपसे। इमाम ने फरमाया, अच्छा बाबा तुम हमसे मोहब्बत करती हो? का मौला जिंदगी कुर्बान हो जाए आपकी विलायत पर, हमारा तो काम ही आपकी विलायत का प्रचार है, फजाइल अहले बैत, फजाइल अली अलैहिस्सलाम बयान करना। मौला मुझे कुछ दे दीजिए ताकि हमें इत्मीनान हो जाए। अजीजो, इमाम ने फरमाया पत्थर उठाओ। इमाम ने जैसे फरमाया, अब बाबा ने पत्थर उठाया, इमाम ने उस पत्थर पर अपनी मोहर इमामत सख्त कर दी। अजीजान गिरामी, हम कब्र में मुर्दे को दफन करते हुए शहादत नामा लिख करके मुतमईन हो जाते हैं कि मासूमीन का अस्मा लिखे हुए हैं कि अब बख्शिश हो जाएगी, यकीनन बख्शिश हो जाएगी, कोई इसमें। लेकिन कितनी खुशनसीब औरत है कि जहां पर मासूम का नाम नहीं, मोहर इमामत उसको पत्थर पर दी गई है। मोहर इमामत अमीर अल मोमिनीन ने। उसके बाद इमाम ने फरमाया, हाँ बाबा ये जो तुमको हमने मोहर दी है ये मोहर इमामत है। अब जो भी अपने जमाने के इमाम होने का दावा करेगा उस इमाम के पास जाना और हमारी मोहर दे देना, जिसकी मोहर हमारी मोहर जैसी होगी वही इमाम होगा। हाँ बाबा को इमाम के पहचानने का पैमाना दे दिया मौला ने। इमाम शहीद हो गए, 21 रमजान को इमाम दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हसन का जमाना है, इमाम हसन के पास आ गई जनाबे, अब बाबा मौला मैं जा रही हूं, अब वक्त जिंदगी का कम रह गया है। इमाम ने फरमाया, बाबा क्या चाहती? का मौला आपके घर के हम फकीर हैं, गदागर हैं, मुहिब हैं, दीवाने हैं, आशिक हैं आपकी चौखट के, हम कहीं जाते ही नहीं आपकी चौखट छोड़ करके। हमें क्या चाहिए? ना दौलत चाहिए ना दुनिया चाहिए, आपकी मोहब्बत की एक अलामत चाहिए। इमाम ने फरमाया, वही पत्थर लाओ जो मेरे बाबा ने तुम्हें मोहर दी थी। इमाम ने पत्थर मांगा और उसी मकाम पर मोहर लगाई जहां इमाम ने मोहर लगाई। हब्बाबा मिलाओ हमारी मोहर बाबा जैसी है या नहीं है? जनाबे हब्बाबा ने देखा, का मौला फर्जंद इमाम ने वही मोहर लगाई जहां बाबा ने मोहर लगाई थी। इमाम की मोहर वैसे ही अज़ान गिरामी 2 अलामत हो गई जनाबे हब्बाबा के पास। इमाम हसन भी शहीद हो गए, इमाम हुसैन के पास आई हब्बाबा, सलाम किया, मौला आप पर जाने कुर्बान हो जाए। ए मेरे माका, ए मेरे मौला, आप जानते हैं इल्म इमामत से हम क्यों आए? इमाम ने मुस्कुराया, हब्बाबा लाओ वो पत्थर लाओ जिस मकाम पर हमारे भैया और बाबा ने मोहर लगाई थी। इमाम ने उठाया, अपनी अंगूठी से अपने मोहर से तीसरी मोहर लगाई। कितनी खुश नसीब खातून है ये। 3 इमामों की मोहर उस पत्थर पर आ गई, उसको कलेजे से लगाए हुए इमाम की मोहर है, इमाम की ताईद है। हम शिया हैं अज़ीज़ान गिरामी, हाँ इमाम की ताईद है, ये हमारी चाहने वाली अजीम खातून है। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, ये खातून जिंदा है। अब चौथे इमाम के पास जब आई तो अब असा का सहारा है, कमर खमीदा है। साहिब मदीनतुल माजिद लिखते हैं कि इमाम की खिदमत में आई, इमाम मुस्कुराने लगे।
चौथे इमाम मुस्कुरा, आप बाबा कैसे आना हुआ? कहा मौला आप बेहतर जानते हैं, मेरा आका मेरा इमाम मेरी दिल की गहराई में छुपी हुई बात को जान लेता है। ए मेरे मौला मैं आई हूं, आपको मालूम है। इमाम ने फरमाया, हाँ बाबा तुम्हारा विलायत के रास्ते में तूलानी सफर है, अब तुम्हें हम तन्हा वापस नहीं जाने देंगे, अब तुम्हें हक हो गया कि दोहरी तुम्हें रहमत अता की जाए। अजीजो इमाम ने मुसल्ला बिछाया, बारगाह ज़दी में दुआ की, जनाबे हब्बाबा की अल्लाह ने जवानी वापस पलटाई। हब्बाबा की जवानी वापस पलटाई इसलिए है हब्बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे दरबार में कोई झुक करके आए, हम तो सरबुलंदी अता करने वाले लोग हैं। आओ जाओ हब्बाबा ये तुम्हारी जवानी तुम्हारे हवाले। वो पत्थर लाओ, इमाम ने पत्थर मांगा, मोहर लगाई, चौथी विलायत की मोहर लगी। हब्बाबा खुश हो गई, मौला ने मोहर दिए, वापस चले गई, दोहरी मोहर भी मिल गई और जवानी भी वापस हो गई। अजीजान गिरामी, दुनिया समझती है विलायत आली और आले मोहम्मद का मेयार क्या? आले मोहम्मद जिसको जब जहां जैसे चाहे अता कर सकते, जिंदगी बांट सकते हैं। अजीजान गिरामी, जनाब हब्बाबा जिंदगी गुजारते रहे। पांचवें इमाम का जमाना आया, इमाम से मुलाकात की, पांचवी मोहर मिली। छठे इमाम का जमाना आया, 6 मोहर मिली। सातवें इमाम का जमाना आया, इमाम को दर किया, 7 मोहर मिल गई। एक ही पत्थर पर 7 इमामों की मोहर। अब जब 8वें इमाम का जमाना आया तो 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अब कमर खबीदा है। अजीजान गिरामी, इमाम ने फरमाया, अय हब्बाबा तुम आई हो हमारे दरबार में, इतना लंबा सफर तय करके विलायत के रास्ते पर आई हो, सिराते मुस्तकीम पर चल के आई हो, इमामत की पैरवी की है, अब तुम्हें वापस नहीं जाना है। इमाम ने मुसल्ला बिछाया, दुआ की, दोबारा अल्लाह ने जवानी वापस की। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, हब्बाबा इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि जब मेरा कायम ज़ुहूर करेगा, तुम्हारे पास इस मोहर की अलामत और निशानी है कि जब तुम्हें हमारे कायम को ज़ुहूर होगा तो अल्लाह तुम्हें इसी मोहर के साथ दोबारा दुनिया में उतारेगा, हमारे हुज्जत के नासिरे में तुम्हारा शुमार करेगा। जनाब हब्बाबा 144 साल की उम्र में मर गई। 8 इमामों की मोहर अपने सीने पर ले गई है खातून, और बशारत इमाम के नासरीन में। ये वो खातून है जिसने इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपनी सच्चाई, अपने किरदार, अपनी इताअत की बुनियाद पर वो मकाम हासिल कर लिया जो एक सच्चे शिया को अल्लाह देना चाहता है। जाने गिरा